दोस्तों, लोग सच ही कहते हैं, जिसको जो आदत होती है वो मरकर भी नहीं खत्म होती। जिसकी आदत किसी को तंग करने की होती है, मर जाने के बाद भी वो दूसरों को तंग करना बंद नहीं करता है। चाहे जो भी हो, लोग अपनी आदत से मजबूर हैं। लोगों के दिमाग में बैठ चुका है कि मैं ये कभी नहीं छोड़ पाऊंगा। बड़े बड़े महात्मा और ज्ञानी सच ही कहते हैं कि किसी से लगाव ही दुख का कारण है। जब लगाव खत्म हो जाएगा, दुख खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। जब तक इंसान जिंदा है तब तक सिर्फ अपने कर्तव्य पर ही ध्यान दे। मतलब कि किसी भी इंसान का कर्तव्य अपने माता पिता की प्रति क्या होना चाहिए या फिर किसी के कर्तव्य किसी के साथ क्या होना चाहिए। हर किसी को अपनी जिंदगी में सिर्फ अपना कर्तव्य ही निभाना चाहिए। इंसान का क्या है, सिर्फ एक माटी का पुतला है। कब इंसान मर जाए उसे कोई पता नहीं है। इंसान को अपनी जिंदगी का भी पता नहीं है, ना ही मौत का, कि कब किस पल उसे मौत आ जाएगी ये इंसान को मालूम नहीं। अगर ऐसा मालूम होता तो इंसान उसका समाधान निकाल लेता, इसीलिए भगवान ने उसे कभी उसके हाथ में नहीं दिया। बहरहाल ये तो प्राकृतिक जीवन है कि हर इंसान को एक ना एक दिन इसी माटी से बना है तो इसी माटी में मिलना है। हर धर्म, हर मजहब यही बताता है कि इंसान को एक ना एक दिन दुनिया को छोड़कर जाना ही है। ये हमारी असली जिंदगी नहीं है, बल्कि स्वर्ग, जन्नत, हेवन जिसे हम कहते हैं, वही हमारा असली जीवन है। मरने के बाद इंसान की असली जिंदगी शुरू होती है। ऐसा मैं नहीं कहता, बल्कि सारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि मरने के बाद ही इंसान को नई जिंदगी मिलती है और वो अपनी नई जिंदगी शुरू करता है। बहरहाल इतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात में सच्चाई है कि इंसान को एक ना एक दिन मरना ही है। इंसान सिर्फ एक माटी का पुतला है जिसमें आत्मा नाम की जीवन का संचार है। जब आदमी मर जाता है तो शरीर माटी बन जाता है और आत्मा हवा में मिल जाती है। इंसान अपने शरीर के सुख के लिए जिंदगी भर कोशिशें करता रहता है। इंसान सिर्फ बचपन से जब तक शरीर विहीन नहीं हो जाता है तब तक सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहना ही चाहता है। बचपन में माता पिता अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए बहुत कोशिशें करते हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो खुद को जिंदा रखने की कोशिश करता है। इंसान जब तक मर नहीं जाता है तब तक खुद को जिंदा रखना ही चाहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये ऐशो आराम किसी लिए सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने के लिए है। पर मौत वो हकीकत है जो हर हाल में आती है। चाहे इंसान कितना भी ऐशो आराम में रहता हो, कितना भी मालो दौलत वाला हो, कितना भी उसके पास पैसा जायदाद हो, चाहे वो कोशिश ही कितनी भी क्यों ना कर ले, उसे आना ही है और वो आकर रहेगी। पर हर चीज का एक समय निर्धारित है। भगवान ईश्वर एक समय निर्धारित करके इस दुनिया में हर मनुष्य को भेजे हैं। जब भी उस मनुष्य का समय पूरा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसकी मौत हो जाएगी और उसे अपनी नई जिंदगी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। पूरी जिंदगी सिर्फ शरीर की सेवा में खत्म कर देते हैं लोग, पर अंत में उन्हें मिलता क्या है? सिर्फ और सिर्फ मट्टी। वो शरीर मट्टी बन गया और मट्टी में मिल गया, क्योंकि उसे मट्टी से ही बनाया गया था। पर इस शरीर को खुश रखने के चक्कर में आत्मा दुखी हो गई। इंसान सिर्फ अपने शरीर के बारे में सोचता है, पर आत्मा के बारे में कभी नहीं सोचता है। हकीकत तो सिर्फ आत्मा ही है। 60 साल के जीवन को छोड़कर अनंत काल तक आत्मा के साथ ही रहना है। इसीलिए अगर इंसान चाहता है कि आत्मा को दुख ना मिले, इसके लिए शरीर को मोह त्यागना बहुत जरूरी है। लगाव जो किसी का किसी के प्रति हो जाता है, ये दुख का सबसे बड़ा कारण है। इंसान को सिर्फ अपना फर्ज निभाना चाहिए। यही उत्तम रास्ता है आत्मा को खुश रखने का। आत्मा ही जीवन है और वो कभी भी मरने वाली नहीं है। किसी भी चीज का लगाव सिर्फ उसी वक्त तक होता है जब तक हमें उसकी जरूरत है। उसके बाद वो आत्मा को दुख ही पहुंचाता है। चाहे लोग किसी चीज के आदी क्यों ना बन जाएं, जैसे कि लोग दारू, पाउच, गुटखा ये सब भी खाते हैं और ये भी आत्मा के दुख का कारण है। जिसे जिस चीज से लगाव है वो कष्ट ही पहुंचाता है। आज मैं एक आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो एक आदत पर और एक लगाव पर ही डिपेंड करती है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आप खुद हैरत में पड़ जाएंगे कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। जी हाँ, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आप खुद को हैरानगी में महसूस करेंगे, क्योंकि ये कहानी है ही इतनी अजीब। ये एक ऐसी कहानी है और एक ऐसा अमल है जो सच में आजमाया हुआ है। मैं पहले एक जगह काम करता था। सुबह अपने काम पर जाता और रात के समय काम से वापस आता। मेरा रहने का घर और काम करने की जगह दोनों लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर थे। रात के समय कभी कभी 9 या 10 बजे अपना काम खत्म करके वापस आता मैं। हम सभी एक झुंड में फैक्ट्री से निकलते और सीधे अपने रूम पर आते थे। पर बहुत से लोग ऐसे थे जो फैक्ट्री से निकलते और रास्ते में दारू पीने बैठ जाया करते थे और दारू पीकर ही रूम पर वापस आया करते थे। लगभग सभी दारू पीने वालों की आदत होती है कि उनको रोज दारू चाहिए, मतलब चाहिए। ऐसा नहीं कि वो किसी दिन गैप कर दें या फिर किसी दिन वो ना पिए।
क्योंकि दारू की लत बहुत खराब लत होती है और जिसे ये लत लग जाती है उसे इससे निकाल पाना बेहद मुश्किल भी हो जाता है और उसे इससे छुटकारा पाना भी बेहद मुश्किल, क्योंकि ये एक ऐसी आदत, एक ऐसी बुरी आदत, बुरी लत है जो आसानी से हमारे पल्ले तो पड़ जाती है, हमारे गले तो पड़ जाती है, लेकिन उतनी आसानी से ये छूटती नहीं है। एक बार जिसे दारू पीने की आदत लग गई, लत लग गई, फिर उसे इससे निकाल पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। और ऐसे ही हमारे फैक्ट्री के कुछ लोग थे जिन्हें दारू पीने की आदत थी और दारू के बिना उनका जीवन ही नहीं कटता था। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि दारू पीने वाले थोड़ी सी दारू जमीन पर गिरा देते हैं। ये लोग दारू खोलते ही उस समय थोड़ी सी दारू जमीन पर गिरा देते हैं, पर कुछ की आदत होती है कि दारू निकाले और डायरेक्ट गटक गए और बिना ही पानी के और बिना ही किसी सोडे वोडे के वो गटक जाते थे और ना ही वो जमीन पर दारू गिराते थे। जब हम फैक्ट्री से अपने रूम पर जाते थे तो बहुत से लोग दारू पीने चले जाया करते थे। एक बार की बात है, एक आदमी फैक्ट्री से अपने रूम पर जा रहा था, उसके पीछे पीछे हम सब भी थे, पर वो आदमी दारू अपनी जेब में रखा हुआ था। उसने अचानक दारू की बोतल निकाली और थोड़ी सी भी जमीन पर नहीं गिराई, बल्कि उसने पूरी की पूरी दारू की बोतल मुंह से लगाई और सीधा दारू पी गया। जैसे ही वो दारू पिया कि उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसे पीछे से बहुत जोरों से धक्का मारा हो। वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया। हम सभी दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे और उसे उठाया। वो आदमी हमारी तरफ गुस्से से देखते हुए बोला कि तुम सभी ने मुझे धक्का क्यों मारा? मैंने तुम्हें दारू नहीं पिलाई, इसलिए शायद तुम लोगों ने मुझे धक्का मार दिया। पर हमने कहा कि हम सभी ने तुम्हें धक्का नहीं मारा दोस्त, तुम तो ऐसे ही जमीन पर गिर गए। पर वो आदमी बोला कि नहीं, किसी ने मुझे धक्का मारा है और मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि अपने आप जमीन पर गिर जाऊंगा। अभी तो मैंने दारू पी, अभी तो मुझे चढ़ी भी नहीं और तुम लोग मुझे बेवड़ा समझ रहे हो। तुम ही में से किसी ने मुझे जोर से धक्का मारा है जिससे मैं जमीन पर गिरा हूँ। उस आदमी से हमारी बहुत बहसबाजी हुई। उसके बाद वो बहसबाजी करने के बाद जैसे उसको दारू का नशा चढ़ा, वो अपने रूम पर चला गया और हम भी अपने रूम पर आ गए। पर उसके बाद वाले दिन भी किसी के साथ ऐसा ही हुआ। किसी ने दारू निकाली और जमीन पर नहीं गिराई, उसे भी किसी ने धक्का मारा और वो जमीन पर गिर गया, पर आसपास कोई भी नहीं दिखा। लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तक जो भी दारू पीता और उसे जमीन पर नहीं गिराता तो कोई भूत उसे धक्का मार देता। ये बात चारों तरफ फैल गई कि कोई भूत है जो दारू पीने वालों को धक्का मारता है। वो उसे ही तंग करता है जो दारू पीकर वहां से निकलता है या उनके सामने दारू पीता है, पर उसे जमीन पर नहीं गिराता है। उसके बाद तो कोई भी दारू पीता तो उसे जमीन पर जरूर गिराता, क्योंकि हम सब ने जाकर एक पंडित से बात की कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान सिर्फ दारू पिए और उसे कोई भूत टक्कर मार दे। तो हम सभी को उन्होंने बताया कि जो इंसान दुनिया में जो लत पाल के रखता है और उसकी लत जब पूरी नहीं होती और उसी हालत में वो मर जाता है तो उसकी आत्मा फिर उसी लत के लिए भटकती रहती है। हो सकता है वो किसी दारू पीने वाले की आत्मा हो जो तुम सबको परेशान कर रही है। फिर हमने वहां से पंडित जी के पास से आकर वहां पर जाकर पता लगाया तो हमें पता चला कि बहुत साल पहले एक आदमी उसी रास्ते में एक्सीडेंट से मर गया था जो बहुत दारू पीता था। उसे दारू का नशा था। मर जाने के बाद भी उसकी आत्मा दारू पीने के लिए बेचैन रहती थी, इसलिए जो भी दारू पीता था और जमीन पर नहीं गिराता था तो वो भूत उसे धक्का मारकर गिरा देता था। लोग डर भी चुके थे, पर उसके बाद हर कोई थोड़ा ना थोड़ा दारू वहां पर गिरा जरूर देता था। और लोग कहते हैं कि दारू पीने से पहले उसे थोड़ा सा जमीन पर जरूर गिराना चाहिए। इससे आदमी से आत्मा को शांति मिलती है। जो कभी किसी तरह का नशा करता था उसकी आत्मा को इससे शांति मिलती है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये कहानी बिल्कुल रियल स्टोरी है।